ईरान कल्चर हाउस में इस्लामिक फ़न ख़त्ताती का नमूना, इस्लामिक फ़न आर्ट का नमूना देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम नमूने यहाँ पर लगाए गए हैं। ज़्यादातर वो नमूने हैं जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बारीक बारीक जो ख़त्ताती की गई है वो यहाँ पर ख़ास तौर पर देखने को मिल रही है। ईरान वैसे ही ख़त्ताती के लिए बहुत ही मारूफ है, बहुत ज़्यादा ख़त्तात वहाँ पर पाए जाते हैं। ख़ुद ईरान कल्चर हाउस में ख़त्ताती होती है। ये नमूने हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान कल्चर हाउस में ही ये पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शमीम साहब। जी शमीम साहब, कितने नमूने हैं और इनकी क्या खासियत है? नमूने तो या वक्त की जगह ना होते हुए, कम किल्लत होते हुए कुछ नमूने जो तकरीबन 25 नमूने यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके से कुरान करीम है, कपड़े पर हैं, कागज़ पर हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के नुस्खे यहाँ लगाए गए हैं। और जिसमें कुरान करीम मुकम्मल है, कुछ सफ़ात हैं, नादे अली हैं और तज़हीब का काम भी इसमें लगाया गया है। तो ये हमारा टीम वर्क होता है, कुछ हमारा फ़र्दन काम भी किया जाता है। तो सभी तरह का काम इसमें लगाया गया है ताकि लोग ये जाने कि ख़त्ताती ज़िंदा है। हमारे साथ हैदर ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं। हैदर ज़ैदी साहब, ये जो तमाम नमूने हैं, क्या तमाम के तमाम हाथ से लिखे गए हैं ये नमूने? जी हाँ, ये हाथ से ही ख़त्ती काम है और सबको हाथ से ही लिखा गया है और यहाँ हाथ से ही काम किया जाता है। एंटीक काम हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ 4 हमारे साथी हैं, शमीम अहमद बिजनौरी साहब हैं, कदीर अहमद साहब हैं और यूसुफ साहब हैं और मैं हूँ। ये जो तमाम नमूने हैं, क्या आप ही लोगों ने ये सब तैयार किए हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग लोगों के, हम लोगों के सबके इसमें शामिल हैं, सबके अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर इस नमूने की अगर बात करें, ये नमूना खास तौर से अल कुरान करीम, क्या ये पूरा कुरान लिखा हुआ है? मुकम्मल कुरान है साहब। एक लाइन में पूरे एक पारा है, एक सिपारा, एक लेयर में पूरा सिपारा है। ये शमीम अहमद बिजली एक लेयर के अंदर 30 लेयर है, एक लेयर में एक सिपारा। 30 लेयर्स बनाई गई हैं। नाजरीन देखिए, ये 30 लेयर्स बनाई गई हैं और पूरा कुरान करीम यहाँ पर मौजूद है। और ये जो बकरे की खाल होती है, चमड़ा होता है, उसके ऊपर कैसे तैयारी किया गया, कितना वक्त लगा, क्या हुआ? इसको 1 साल लिखने में लगा है जी। 1 साल में इसको पूरा किया। शमीम अहमद साहब ने लिखा हुआ है। ये आपने लिखा है? तो कैसे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैसे इसका आइडिया आया और फिर इसको करने में कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी? आइडिया यही आया, मरकज़ माइक्रोफिल्म नूर में जो हमने मखतूतात देखे, अपने सामने आई चीज़ें, तो हमें ख़त्ताती के ताल्लुक से सभी चीज़ें देख रहे थे, तो एक दिल में आया कि कुछ नया काम किया जाए ताकि लोगों के सामने पेश किया जाए। और उसको फिर ये कागज़ पे तो लिखा ही जाता है, फिर ध्यान में आया कि खाल पे भी इसको किया जा सकता है। कितना वक्त लगा इसको? 1 साल इसको लिखने में लगा है, खत्ते गुबार में इसको लिखा है। अच्छा। तो नाज़रीन देखिए, ये तमाम नमूने आपको यहाँ से वहाँ तक देखने को मिलेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पर ये तमाम नमूने इस्लामिक फ़न आर्ट के नमूने हैं। ये भी मुकम्मल कुरान है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी मुकम्मल कुरान है। तो इस्लामिक आर्ट और कपड़े पर ये कुरान यहाँ पर लिखा गया है। तमाम नमूने यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से फ़न ख़त्ताती हिंदुस्तान से उसका जो है कहना चाहिए कि जो रिवाज था वो कम हो गया, लेकिन आज भी ईरान में इस्लामिक आर्ट न सिर्फ पूरी आबोताब के साथ जिंदा है, बल्कि हिंदुस्तान में भी उस आबोताब को, इस फ़न को बनाए रखने में बड़ा योगदान दे रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। खुरम शहजाद, न्यूज़ 18।